हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम यूपी टेट 2026 जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है कह सकते हैं एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें पर्यावरण, साइकोलॉजी, हिंदी कंप्लीटेड है। आज जो हम बात करने वाले हैं गणित का, जिसमें गणित में भी हमने 2011 और 2013 का कंप्लीट कर लिया है। यह 2014 का पेपर है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम बबीता यादव है। मैंने जो यूपी टेट, सी टेट, अपर लोअर दोनों क्लियर आउट किया है। फ़िलहाल जो है मैं बीपीएससी और एसटेट पास करने के बाद पेपर 1 क्लास 9-10 की शिक्षिका के रूप में बिहार गवर्नमेंट के अंदर कार्यरत हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच ऑप्शन ए कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जैसा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हम दो परिमेय संख्या 1 और 2 ले लेते हैं तो हम पाते हैं 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको फैलाएंगे तो देखते हैं 1.1 0.1 सब पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ तक भी जा सकते हैं, या फिर सिंपल से बात करें तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सो ऑन जाते रहेंगे और इस संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए इसमें इन दोनों के बीच में क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 65 और 117 का मस 65 मीटर और -170 है के रूप में दर्शाने योग्य है तो m का मान क्या है? तो m का मान हम किससे निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से उसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और ये भाग देने की, एलसीएम निकालने की भाग विधि कही जाती है। जब इसको हम इससे भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, कितना आएगा? 52 आएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे? 65 से क्या करेंगे? भाग देंगे। एक बार जाएगा, 52 आएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 13 आएगा। 13 को फिर 52 से क्या करेंगे? सॉरी, 52 किससे भाग देंगे? 13 से देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा और हमारा 52 आ जाएगा और ये कट पिट जाएगा। तो जिस संख्या से लास्ट में भाग जाता है वही हमारी क्या होती है? एचसीएफ होती है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13। तो हम कह सकते हैं कि 65 m माइनस 177 इजकल्स टू 13, क्योंकि जो 13 इन दोनों के बीच किसी भी संख्याओं के, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है मोस्टली क्या होता है? वही एचसीएफ होता है या फिर उनका कोई गुणनफल होता है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का एचसीएफ हमारा कितना निकल कर है? 13। तो हम कह सकते हैं इनका डिफरेंस क्या हो सकता है? 13। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है? एम की वैल्यू निकालना है। तो एम 65, उस 17 को उधर भेज देंगे तो 130 हो जाएगा। आप क्या कर लेंगे? ये कट जाएगा। इससे कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक परिमेय संख्या जिसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो क्वेश्चन आपने देखा, बोला कोई एक परिमेय संख्या, मान लीजिए 2/3 है। इसके योज्य प्रतिलोम, ये जो प्रतिलोम यानी कि जस्ट इसका उल्टा, यानी 3/2, या फिर माइनस। देखिए, माइनस करने पर संख्या अपने आप उल्टी हो जाती है तो इसको हम माइनस मान लेते हैं ना। प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक, अब इन दोनों का क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा करने के बाद फिर इसको उल्टा कर देना है तो वो प्रतिलोम में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसको हमें ऑप्शन से करना है। अगर आप सोचते रहेंगे कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो सोचते रह जाएंगे। पहले हम ऑप्शन से करेंगे इसको। तो हम अगर जो कंडीशन मैंने बताई है उस कंडीशन में ऑप्शन ए फिट हो जाता है या फिर ऑप्शन बी फिट हो जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आंसर जो फिट हुए। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए लेकर हम चलते हैं। ऑप्शन ए क्या है? हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हमें 9 का स्क्वायर दिख रहा है, 19 का स्क्वायर दिख रहा है और 5 का स्क्वायर हमें 25 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ज़रूर 19 और 5 का क्या है? गुणनफल है नहीं? कह सकते हैं। अब प्रतिलोम बोला है तो सिंपल सा हम माइनस कर देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे? इसका इंटू करते हैं हम। तो देखिए, अभी प्रतिलोम बोला है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करेंगे। संख्या हमें मिल जाएंगे 19 और 5, हमें इतना देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्या है? प्रतिलोम में बोला है तो अगर हम इसको सीधा करेंगे तो 5/9 में आएगा। अब जो है इसके प्रतिलोम से क्या करना है? इसको इंटू करना है। तो प्रतिलोम हम क्या लेंगे? माइनस लगाकर 5/9 कर देंगे तो इसका प्रतिलोम निकल जाएगा। जब हम इसको इंटू करते तो 25/361 आता है। माइनस याद रखिएगा, माइनस में रहेगा। अब इसका क्या करना है? हमें प्रतिलोम करना है। जब इसको हम प्रतिलोम करते हैं तो 61
डिवाइडेड बाई 25 माइनस का साइन रहता है, तो ऑप्शन ए जो है था हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो है ये भी हो सकता था, लेकिन हमें प्रतिलोम निकालना है तो माइनस यहाँ चिन्ह नहीं था, इसलिए गलत है। बाकी ऑप्शन बी और सी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 381 किसी का गुणनफल है, मतलब किसी सेम संख्या का गुणनफल नहीं है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है ये। आगे बढ़ेंगे, आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 में ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिख रही है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम सिंपल से फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंपल से क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार प्लस कर लेंगे, एक दोनों बार माइनस कर लेंगे। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो 10 आता है, और जब माइनस करते हैं तो गुणे में क्या हो जाएगा, 9.4 आ जाएगा। तो 9.4 से 9.4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 95 क्वेश्चन है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह 74,700 है तो सी की आय है। तो हम इसको निकालेंगे। बोल रहा है कि मान लीजिए कि सी की आय क्या है, हमने माना सी की आय एक्स है, तो बी की आय क्या हो जाएगी, एक्स का 30% हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है सी की आय क्या है, ए की आय क्या है, बी की आय का क्या है। हमने बी की आय ले लिया, ए का निकाल रहे हैं। बी की आय हमारा 30x/100 था, और तो क्या बोल रहा है, इसका 120% ज़्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे, 120 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। जिसको काटे पिटेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ए की मान हमारा क्या, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 18x/50 आ जाएगा। तो हमने देखा कि सभी का जो हमारा वैल्यू में आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो c का मान हमें निकालना है, तो c का मान हमें निकालना है। c का मान हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है ना। तो हमें सभी की वैल्यू पता है और पूरा टोटल ही पता है, तो हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमारा क्या था, आया था ए बराबर हमारा था 18x/50 प्लस 30x/100 बी का मान था प्लस सी था। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, ठीक है ना। और ये x मान लिया था हमने, और सभी को क्या कर लेंगे, 50 का एलसीएम ले लेंगे। जब 50 का एलसीएम लेते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व जब करेंगे हम, तो आएगा 18x प्लस 15x, क्योंकि 10 पाँचे 50 होता है, तो यहाँ पर 5 से इंटू कर देंगे 15x, और यहाँ पर 50 कैल्शियम लेंगे, 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। टोटल हमारा बराबर कितना है सभी का, 74 ये किसके बराबर था, 74700 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा। आप क्या करेंगे, 50 को सीधे इससे इंटू कर देंगे और इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब ऐड करते तो टोटल 83x आएगा, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 74100 इंटू 50, ठीक है ना। और इसको जब इससे काटेंगे 83 से, तो हमारा लगभग आएगा 45,000, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर क्या है, 96 है। किसी झील की लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है, 10 और 40 है, इनमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या होगी, यानी झील का आयतन निकालना हमें। तो झील का आयतन कितना हो जाएगा, हमें दिया है 40। हम क्या जानते हैं, झील का आयतन कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, लंबाई चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, रख देते हैं, सभी का हमारा निकल जाएगा। और तो हमें 2 चीज़ें गिवन है, तीसरा जो है हमें निकालना है, और इन सभी का मतलब पूरा घन कितना दिया है, 1200 दिया है, तो हमें x के निकाल लेंगे, 0 0 0 0 कटेगा, ये 4 3 आएगा, यानी x टू कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख लीजिएगा, आगे आते हैं। यदि ABCD एक चतुर्भुज है, तब क्या पूछ रहा है, तब इसमें से कौन सा चीज़ जो है सही होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का है सही तरीका है, आपको क्या करना है, हम जानते हैं ये एक समचतुर्भुज है, और इसके हर ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सभी जो है 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करना है कि हम देख पा रहे हैं ये 2 इसमें विकर्ण बने हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा वीडियो मेरा रुक गया था,
सॉरी, मेरा वीडियो रुक गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था जब से मैं बोली जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया है, चतुर्भुज इतना दिया है। हमने क्या किया था, विकर्ण हम देख पा रहे हैं, विकर्ण 2 विकर्ण हमें दिए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ओ लिखा है, तो हम देख पा रहे हैं ओ ए इजकस टू ओ सी, और हम लिख सकते हैं ओ सी बराबर हाफ ए बी ए सी का हाफ। ठीक है ना, कि ये टोटल है और ये सभी क्या है, बराबर है। सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम देखेंगे ओ बी इजक्वस टू ओ डी इजक्वस टू बी डी का हाफ। ये याद रखिएगा, यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, अगर हम इसको थोड़े रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं इनको, रफ करने के बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप क्या है, हम देखते हैं कि एंगल, अगर ट्राइंगल हम लेते हैं ए ओ बी, ट्राइंगल हमने ए ओ बी ले लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, और ये क्या हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है, बराबर 90 डिग्री है। तो हम क्या यहाँ पर पैथागोरस फॉर्मूला लगा दें, तो हम देख रहे हैं कि हमारा विकर्ण क्या है, ए बी है। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। हम ओ ए की ओ ए और ओ बी की वैल्यू जो हम पुट कर दें, ओ ए और ओ बी की हम वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हम पाते हैं ओ ए बी का स्क्वायर और ओ इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस हम देखते हैं बी डी का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मान लेते हैं। अब ये 4 जो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ऑप्शन में हम कहाँ पर देख पा रहे हैं इसको, तो कहाँ पर है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी और बी डी। तो ऑप्शन हमें सी जो है इसका करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 98। दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान क्रम से है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल आप लोग को वैसे भी समान दिख रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 80, यानी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी जो यहाँ पर दिया है 50 है, और हमें पता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 80 मिल गया, ये 50 मिल गया, तो एक्स नहीं निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, अगर 80 में हम 50 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 130 आ जाता है। और 130 जब 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, डिग्री से डिग्री एंगल इसका भी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 50 क्या हो जाएगा, कहाँ गया, 80 50 ऑप्शन 80, सॉरी वाई कितना है, क्या पूछा पहले, एक्स बताना है, एक्स हमारा कितना 50 आया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन भी देख कर आप मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक एलिवेटर की किसी खदान में 6 मीटर 6 मीटर पर मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर ज़मीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय क्या है। तो हम देख पा रहे हैं 1 मिनट में कितना मीटर चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। अब उसको कितना गहराई में चलना है, 350, लेकिन जो आप क्या है 10 मीटर ज़मीन से ऊंचा है तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 मीटर चलना है। तो एक मीटर में एक मीटर चलने 6 मीटर चलने के लिए 1 मिनट ले रहा है, तो 360 चलने के लिए कितना लेगा, 6 से हम इसको इंटू कर देंगे तो कितना मिनट आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, यानी कि 1 घंटा लेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समर्पत्य इतना है, उनका लघुत्तम समर्पत्य इतना है, यदि उनमें एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या है। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, HCF इंटू LCM 500 इसकस टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, लगभग 1 मिनट, लगभग 105 आएगा ऑप्शन में। कहाँ पर 105 है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। यदि कोई राशि 5% है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि है। तो आपको यहाँ साधारण ब्याज वाला मतलब फॉर्मूला करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट को PR
T/100। तो यहाँ पर आपको ये दिया है, अमाउंट दिया है, अमाउंट होता है 2600 और अमाउंट किसका योग होता है, प्रिंसिपल का प्लस ब्याज का, दोनों का योग क्या होता है, इतना ये आता है। अब हमें निकालना क्या है, SI बराबर करना है। तो SI क्या हो जाएगा हमारा, 1 मिनट रुक जाइए। SI देखिए यहाँ पर हमें अमाउंट दिया है, क्या है ये अमाउंट, अमाउंट हमें दे दिया है 2600, जो किसके बराबर है, हमारा P बराबर I, कितना दिया है हमारा 2600 पूरा दिया है। तो अगर हमें क्या निकालना है, I निकालना है हमको, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से P माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जब P माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये P माइनस हमने कर दिया, तो ये हमारा SI निकल कर आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो हम SI का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हम SI का फॉर्मूला जानते हैं PR/T/100। अब इसको क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम पाएंगे हमारा R कितना दिया है, 5 दिया है, और T यानी समय कितना दिया है, 6 दिया है, और P हमें निकालना है, राशि हमें निकालनी है, और SI हमने निकाल लिया है। तो हम कह सकते हैं 2600 माइनस P इंटू 5 इंटू 6 इंटू 100, जब इसको काटेंगे हम 5 से 20 टाइम में जाएगा और 2 से 10 टाइम में जाएगा और यहाँ पर 3, ठीक है। अब क्या करें, इधर आएंगे, इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हमें याद रखना है 3P/10 है, ठीक है ना। आते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं। 2600 माइनस P था, यहाँ पर 3P/10 आया था, जब 10 से हम इंटू करते हैं तो 26 क्या हो जाता है, 10P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3P ऑलरेडी था, तो ये 3P उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 26, और ये हो जाएगा 13 से इंटू करेंगे तो कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में जाएगा, तो ये 2000 के लगभग जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर घंटे में बदलना है, तो ये आपको बदलना आना चाहिए। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, 18/5 से क्या करना, गुना करना पड़ता है। अगर वहीं आपको अपोजिट आना पड़ता है तो 5/18 से क्या करना पड़ता है, किसी संख्या में गुना करना पड़ता है, जो कि आप किलोमीटर में चल रहे हैं इधर से इधर। तो आपको क्या करना है, 10 में क्या करना है, 18/5 में इंटू करना, ये 2 से जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चित्र में एंगल बी जो है 70 दिया है, एंगल सी 60 दिया गया है, और ई और बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, तब एंगल एफ ई बी का मान होगा, यानी कि एंगल ई जो है पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं एफ ई पैरेलल टू ए और सी, जब ये दोनों पैरेलल होते होंगे तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका भी होगा, ठीक है ना। तो पहले हम मान निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं पूरा त्रिभुज है, हमने ले लिया, और पूरे त्रिभुज मतलब तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम देख पा रहे हैं 70 दिया है प्लस 60 दिया है, और हमें x निकालना है, इसका टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है कितना, 15, कितना है जी, ये 13 आता है, 130, यानी 7 को 60 से इंटू करेंगे तो 30 आ जाएगा। 130 किलोमीटर 130 डिग्री दिया गया है एंगल, और हमें x की मान निकालना है। जब 130 को 80 से माइनस करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल जो 50 है, जब एंगल ये 50 है, ये एंगल 50 आ गया हमारा। अब जो अभी छोटे वाले का निकाल लेंगे, ये पहला नीचे वाला एंगल बी एंगल कितना दिया है हमारा, 70 दिया है, एफ एंगल हमारा निकल गया 50। तो 70 और 50 को जब हम इंटू करते हैं तो 120 आता है, और जब 120 आएगा तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो हमारा ये कितना निकल के आ जाएगा, ई वाला आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल होगा इसका। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखें यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला या सिंपल जो है कह सकते हैं बेस हमको पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, अगर कोई बेस ए है
उसका पावर m है और फिर ब्रैकेट में पावर m है तो n है या फिर mn जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो हम कह सकते हैं कि पावर क्या हो जाती है, इंटू हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, इंटू होती है। बेस समान है, पावर डिवाइडेड में है या ब्रैकेट में बढ़ते जा रहे हैं तो हम पावर को क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। ठीक है ना। ये पावर वाला चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे डिफरेंट, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सभी पावर को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो -2 है, हम क्या कर लेंगे, 1 -1 -1 -1, 4 टाइम है तो सभी का मिलाकर +1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, 1। किसी की 1 पावर होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी सेम वैल्यू रिपीट होगी, यानी -2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी घनाभ की 3, यहाँ पर दिया, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रम से ए बी सी है तो इनका आयतन क्या होगा। तो हमने अभी देखा था, किसी घनाभ का क्षेत्रफल आयतन निकालने का क्या सूत्र है, ए बी सी ही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमने कहा है कि भाज्य से आपको जरूर एक क्वेश्चन कहीं से कहीं ना आ ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जो है भाज्य से पहले भी आया था, पहले आया था 3 का भाज्य, फिर 11 का आया था, आज जो है 6 का है। तो भाज्य वाला चैप्टर आप कर लीजिएगा। 6 से भाज्य ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, वो 6 से भाज्य है कि नहीं भाज्य है, हम ज्ञात कैसे करेंगे, उस संख्या को टेस्ट करेंगे क्या वो 2 से जा रही है, और ये भी ज्ञात करेंगे क्या वो 3 से जा रही है। अगर इन दोनों संख्याओं से कोई संख्या विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही मान हमें बताना है, ए का वैल्यू क्या रखेंगे। अगर ए का ऑड रहेगा तो 2 से तो विभाज्य नहीं होगा, तो ऑड तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में बड़ा पूछा है, स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है ना। तो अगर हम 6 रख कर देखते हैं और 8 रख कर देखते हैं, ठीक है, दोनों रख कर देखेंगे। अगर हम 6 रखते हैं तो 2 से तो विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। योग करेंगे सभी का, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 18 में जब 9 जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। और 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाता है। और 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है। और 33 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या 39 हो जाता है, जो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम संख्या 8 रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं, जोड़ने में कहीं लगता है मुझे मिस्टेक हो गई है। 1 मिनट रुकिए, जोड़ कर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट बता रहा है, 6 रखना। हमने 6 रखा था, यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या करेगा, ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 3 से होगा कि नहीं होगा एक बार देखते हैं। अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा। 7 में 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 3 जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 17, 18 हो जाएगा। फिर 18 में 9 जोड़ेंगे तो फिर कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रही है, एक बार फिर से जोड़ते हैं भाई, जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 6 में 2 जोड़ा हमारा 7 आया। 7 में 5 जोड़ा 12 आया। 12 में 3 जोड़ा हमारा 15 आया। 15 में 2 जोड़ा हमारा 17 आया। 17 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है ना, यही मिस्टेक हुई थी। और 26 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 में 1 जोड़ेंगे 27। 27 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 32 आता है। और 32 में फिर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 38 आता है। यार कहाँ मिस्टेक हो रही है, अब देख लेते हैं आंसर भाई, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या। हम विभाज्य का नियम देखते हैं, सिंपल से 6 से डिवाइड कर दिया, फिर भी हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जा रही है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि 3 से हमें 2 से क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। एक बार 2 से करना रहता है, एक बार 3 से करना रहता है। अगर इन दोनों संख्याओं से विभाज्य है, अगर 6 से यहाँ पर गुणा करने गए तो सब बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए 6 से भाग देंगे। विभाज्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, इसीलिए आप इन दोनों से चेक कर लीजिए। 6 रखेंगे तो ये 2 से तो विभाज्य होएगा ही, हो गया। 2 से क्या होना चाहिए, किसी लास्ट संख्या विभाज्य है तो 2 से होगा, लेकिन 3 से विभाज्य होने के लिए सभी का योग जो होता है 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप एक बार चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है जतिन प्रिया के पास मिलाकर इतने पैसे हैं और इतने पैसे हैं और जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 अधिक है, तो प्रिया के पास पैसा है। तो हमने माना कि प्रिया के पास पैसा क्या है, प्रिया के पास पैसा x है। तो जतिन के पास कितना होगा, जतिन के पास होगा 41 माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि टोटल दोनों के पास इतना है। अब बोल रहा है कि जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया का कितना है, एक्स का 1/7 से 2 अधिक है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं x+14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वस टू, यहाँ पर है 14x माइनस एक्स अपॉन 4। जब इसको फर्दर हम जब सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जब इसको इंटू करेंगे इधर, एक मिनट, तो हम देखते हैं 7 को जब 14 से 1 मिनट रुकिए, हमारा कितना आया था 47 था, 41 था, 41 माइनस कितना था हमारा x था, इधर 4 था, इधर हमारा आया था x+14 डिवाइडेड बाई 7। अब जब इसको 7 को इधर इंटू करेंगे, 4 को इधर इंटू करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है 287 प्लस सॉरी यहाँ पर क्या आएगा -7x इक्वल्स टू 4x प्लस 56। आप सेम संख्या वाले को चर को एक समान कर लेंगे, समान चर को एक समान कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो हम एक साइड करते हैं तो हम पाते हैं कि 287 क्या था, माइनस इधर लाएंगे तो माइनस होगा, फिर इक्वल टू x+7x, तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा ये, और यहाँ माइनस करेंगे तो 231 हो जाएगा, और ये 11 माइनस करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 21 के लगभग आ जाएगा, यानी 21 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21। नीचे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि हमें दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या है। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे बेस पे, सेम बेस पे जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि 2πr है, 2πr इसका टू हमें कितना दिया है 44 दिया है। तो यहाँ पर पाई का मान रखते हैं तो 22/7 इंटू क्या हो जाता है 2, 2 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है। तो ये हमारा कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट फिर से करते हैं। हमारे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और हमें कितना दिया है 44 टोटल दिया है हमें। 2 से काटेंगे कितने बार में 22 बार में, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू कितना है पाई आर का, आर इसका टू रखेंगे 22 का 22/7 रखते हैं तो 7 आ जाएगा, 22 से 22 कट गया तो आर इसका टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर इसका टू 7 आ गया। तो हम एरिया क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 7 7 से 7 कट जाएगा, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो 154 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी का नतीजा है ये सब, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। 110 पे दो संख्या वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उल्टा हो जाता है। इसे जो है ऑप्शन से आपको करना चाहिए, वो संख्या क्या होगी। देखिए सभी संख्याओं का योग हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7 ही दिख रहा है। तो ये वाला मेथड तो ख़त्म कि योग 7 होगा। दूसरा है कि अगर उसमें हम 27 जोड़ते हैं तो वही संख्या एक दूसरे की उल्टी हो जाती है, यानी कि 5 पहले हो जाएगा, 2 जो है बाद में आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। मान लो 25 में हम 27 जोड़ेंगे, ऑप्शन ए रखते हैं, 25 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, 12 को 2, यहाँ पर 1 और ये 5 हो जाएगा। तो ये हमें पहला ही ऑप्शन से हमें ये संख्या जो अपोजिट हो चुकी है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। टैली चिन्ह क्या होता है, किसी संख्याओं को जब हम लाइन में खींचते हैं तो उसे खींचने का भी नियम होता है, उसे क्या कहते हैं टैली कहते हैं, टैली चिन्ह कहते हैं। तो 5 को खींचने का नियम होता है, किसी संख्या का जब 4 बार खींचते हैं, जब 5वां खींचा रहता है तो उसको क्रॉस कर देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। टैली कैसे लाइन खींचते हैं आप देख लीजिए, 1 के लिए 1 खींचेंगे, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए खींचकर क्या करते हैं काट देते हैं, 4 खींचकर काट देते हैं, 6 के लिए क्या करेंगे फिर से स्टार्ट करेंगे सेम कंडीशन, जब तक हम 10 पे नहीं जाते फिर नहीं काटेंगे, ठीक है ना। जब तक 10 नहीं आ जाता फिर तब तक नहीं काटते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी,
ठीक है। तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 112, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समप्रत्यय क्या होता है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनका जो है कह सकते हैं महत्तम समप्रत्यय क्या होता है? 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, इस संख्याओं के गुण आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं, क्वेश्चन है में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? इसमें 2 7 दिए होंगे और दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है, तो आपको स्थानीय मान पता होना चाहिए। हम अगर बात करें तो इस 7 का स्थानीय मान क्या है? 0.7 है, नहीं 0.07 है। और इसका क्या है? हम कह सकते हैं इसका स्थानीय मान है 700। क्या है इसका स्थानीय मान? 700 है। जब 700 में से हम क्या करते हैं, रखते हैं और 0.7 को माइनस करेंगे, माइनस कर कर देखते हैं हम, ये हो गया हमारा 0.07। हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो सिंपल से ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 9, और पीछे का हो जाएगा 10। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, 6999.93 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्थानीय मान आपको पता होना चाहिए। अगर स्थानीय मान पता है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बी क्वेश्चन नंबर 14 है कि विभिन्न भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई और उसमें से 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? ठीक है ना, तो हमें देख रहे हैं कि बच्चे जो है इनको दिया गया है ये करने के लिए, तो इनको बच्चों को क्या नहीं पता है? एलसीएम नहीं पता है, नीचे का नीचे प्लस कर दिया, ऊपर का ऊपर प्लस कर दिया, यानी बच्चे को एलसीएम का ज्ञान नहीं है। तो हमें क्या सिखाना है बच्चे को? क्या करना है? ऑप्शन ए लघुत्तम समप्रत्यय की अवधारणा को समझाने को बच्चे में सहायता करना है। तो ऑप्शन ए ही हमें लग रहा है सही है, बाकी देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। आगे देखें, माप की अवधारणा के विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। माप यानी किसी मीटर को, किसी लंबाई को आप बच्चे को सिखा रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको क्या करना है? वो क्रम में सजाना है। तो आप सिखाना कैसे स्टार्ट करोगे? देखिए, पहला ऑप्शन है लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करना। हम किसी भी लंबाई को नापने के लिए शुरू में ही मानक इकाई का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। जी बिल्कुल, इकाइयों का जो है प्रयोग करेंगे। आगे भी देख लेते हैं, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं और शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच भी संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा आ जाएगा? ऑप्शन हमें बी लग रहा है। क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक शिक्षार्थी सरल अवलोकन, पहले सरल अवलोकन करेंगे, फिर उसके बाद हाथ से नापेंगे, पैर के कहते हैं ना बित्ता कहते हैं, जिससे बित्ता से नापेंगे। फिर उसके लिए क्या करेंगे? मानक का उपयोग करेंगे। उसके बाद जो है बच्चे जो है मीटर के बारे में जान जाएंगे। तो ऑप्शन 3 2 1 4 जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहाँ दिया है ऑप्शन? 3 2 1 4, तो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए आपको क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होना, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों का हल कर देना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना जो है ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। तो आपको अगर क्षेत्रफल बताना है तो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का स्पष्ट करना है। जहाँ भी सूत्र आ जाए, सूत्र आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। ऑप्शन बी है हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करना। तो हम प्राकृतिक चीज़ों का जो उपयोग कर करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं और भी। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 118 क्वेश्चन नंबर है कि EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र में जीवा की डाले गए लंब का लंबाई क्या है? तो ये बोल रहा है कि कोई वृत्त है जिसकी जीवा जो है खींची गई, जिसका लंबाई 10 मीटर है। आप बोल रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या, यानी यहाँ पर सेंटर बना देते हैं, सेंटर से उसकी त्रिज्या देखते हैं, तो ये बोल रहा है 13 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा पर लंब डालने पर, लंब केंद्र से क्या करना है? जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, क्या करना है हमें? इसकी लंबाई, त्रिज्या हमें दे दिया, एक मिनट देखिए। अगर हम केंद्र से क्या करते हैं,
मान लीजिए कोई जीवा यहाँ पर दिया है, 10 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर एक त्रिज्या है। त्रिज्या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। वहाँ पर हम अगर लंब डालते हैं तो इसका हमें त्रिज्या दिया है, ये 13 दे दिया है और एक पूरी जीवा है। जीवा यहाँ पर अगर आधा करते हैं तो ये 5 हो जाती है, इधर 5 हो जाती है, तो टोटल क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और इसे हमें निकालना है इस लंब को। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको मैंने कहा भी था इसको याद कर लीजिएगा। क्या था वो? पहले था कि 3 4 5 5 12 13 कर कर ऐसा एक सीरीज चलता है समकोण को निकालने के लिए। तो दो चीज़ें हमें 5 और 13 मिल गई, तो ऑब्सोल्युटली जो है अगला आंसर 12 ही होगा, इसका ए करेक्ट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किसी त्रिभुज में अगर दो संख्याएं आपको मिल जा रही हैं, अगर उसमें कुछ ये सीरीज दिख रही है जिसमें आप पहला हो जाएगा 3 4 5, दूसरा हो जाएगा 5 12 13, तीसरा हो जाएगा 7 24 25, याद रखिएगा, ये सभी आपको याद रखना है। फिर अगला हो जाएगा 8 15 17, ये सब आपको पता है तो आप क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। जब हम इनको बैठाते हैं तो यही आता है। अगला देखेंगे 9 40 41, ये सीरीज जो है बनी रहती है। आपको नोट करना है तो नोट कर लें, मैं लिख देती हूँ। फिर उसके बाद आता है 11 60 61, फिर उसके बाद आता है 12 35 12 35 37। अगला आता है, अगला है 13 84 85, ठीक है ना। और उससे आगे आते हैं 16 20 तक हम याद करेंगे, 20 तक का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रहती है कि आ जाए। 16 63 65, 20 का देखते हैं, 20 का 20 21 29 और एक और 20 का होता है 20 99 और 101। तो यहाँ तक आने की चांसेस है, ये वाला कम चांस होता है आने का। तो यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा लेंदी मेथड दिया है तो अगर वो आपको याद है तो आप इससे भी कर सकते हैं भाई। और क्वेश्चन कहाँ गया, लगता है 2 क्वेश्चन का जो पीडीएफ नहीं इसमें डला हुआ है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन का यहाँ पीडीएफ नहीं डला हुआ है, जो आपको मैं 1 मिनट रुकी, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 119 है। यहाँ पर यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी विकर्ण को, वर्ग के विकर्ण का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, डी स्क्वायर अपॉन दो का जो होता है स्क्वायर होता है। अगर ये बोल रहा है किसी विकर्ण को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, यानी कि तो नॉर्मल था कि किसी का हम स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर या क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो विकर्ण का वर्ग करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 2 डिवाइड कर देते हैं तो क्या उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। अब बोल रहा है उसको 2 गुना कर दिया यानी 2D कर दिया। अब 2D, अब उसको क्या करना है, इसका वर्ग कितना होगा, इसका क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से स्क्वायर करेंगे तो हम देखते हैं 4D स्क्वायर अपॉन डी। तो हम देख पा रहे हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें कितना गुना इंक्रीज कर गया, 4 गुना जो है इंक्रीज कर गया। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे तो दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। यदि जब राजन के सामने वार्तिक समस्याएं आती हैं, यानी बोलने की समस्या आती हैं, तो वो पूछता है मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग दूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो राजन क्या, संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, उसको भाषा मैथमेटिक्स लैंग्वेज उसको समझ नहीं आता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके समक्ष है, आई होप यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।